Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. लहरों की रवानी देखकर यह मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों की रवानी देखकर यह मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं। जब भी उठेंगे तूफान भर के उठेंगे, अभी आपने उठने की ठानी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद मोटिवेशन में। दोस्तों इस समय हम डिवाइन लाइब्रेरी में हैं जो कि मीरा भवन पे हैं, और यहाँ पे तमाम तैयारी करने वाले हमारे साथ साथी हैं जो कि आप देख सकते हैं पीछे तैयारी कर रहे हैं। IAS, PCS, SSC, बैंक, रेलवे, तमाम सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले साथी हैं। आइए जानते हैं किस तरीके से उनकी स्ट्रेटजी है, किस तरीके से लाइब्रेरी का माहौल है और किस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं। सर आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? बेसिकली अभी मैं SSC के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। जी जी। आप SSC का इसके पहले कोई एग्ज़ाम दिए हैं सर? नहीं, अभी नहीं दिया। अभी लास्ट टाइम एक दिया था CGL का, और उसका भी रिजल्ट आया है। उसमें मेंस के लिए क्वालिफाई हूँ। जी जी। मेंस के लिए आप क्वालिफाई कर लिए हैं सर? और क्या स्ट्रेटजी रही सर जो आप मेंस को क्वालिफाई कर पाएँ? सर बेसिकली मैं सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस करता हूँ। एक कंसिस्टेंसी, एक डिसिप्लिन, एक रिवीजन, बस और कुछ नहीं सर। मैं सिर्फ 3 चीज़ फॉलो करता हूँ। मैं मोस्टली मेरा जो इम्पोर्टेंट होता है वो रिवीजन पे रहता है कि मैं जितना पढूँ उसको प्रॉपर टाइम पे मैं उसको रिवाइज़ करता रहूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है सर मेरी। सर रिवाइज़ का आपका साइकिल देखा जाए तो आप कितने दिन बाद कोई चीज़ आप रिवाइज़ करते हैं? सर बेसिकली सपोज़ मैंने आज को एक लेक्चर अटेंड किया, नेक्स्ट डे जब मैं उस सब्जेक्ट का लेक्चर देखता हूँ अगला, तो मैं पहले एक बार गो थ्रू हो लेता हूँ, और सैटरडे संडे में रिवीजन करता हूँ। प्रत्येक सैटरडे संडे में रिवीजन करता हूँ। जी सर जैसे महीने पूरे हो जाते हैं तो क्या स्ट्रेटजी होती है आपकी रिवीजन की? सर कुछ नहीं, बस वही सैटरडे संडे में रिवीजन चलता है। 5 दिन पढ़ाई और सैटरडे संडे रिवीजन, 5 डे स्टडी, सैटरडे संडे रिवीजन, यही चलता है सर। जी। और सर आप कौन सी बुक लिस्ट फॉलो कर रहे हैं इसमें? सर बहुत लिमिटेड सोर्स है मेरे। मैथ्स के लिए जैसे राकेश सर की बुक फॉलो करता हूँ, और इंग्लिश के लिए अपना नीतू मैम की भी रहती है, और रीजनिंग के लिए बेसिकली कोई बुक नहीं फॉलो करता हूँ, खाली मॉक देता हूँ। और यूट्यूब से जो टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा होता है, जो बिना टीचर के थोड़ा ईजी नहीं होता है, अगर हो भी जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वो और यूट्यूब से ही अपना देख लिया और बाकी मॉक लगा लिए। जी। सर आप कितने घंटे इसमें लाइब्रेरी में दे रहे हैं आप? सर वैसे बेसिकली मैं जॉब करता हूँ, तो मेरा कोई फिक्स नहीं रहता कि मैं कब कितने घंटे दे पाता हूँ पढ़ाई को। मैक्सिमम जितना मेरे को मिल जाता है मैं उतना में देता हूँ अपना। नमस्कार सर, स्वागत है आपका आनंद मोटिवेशन में। नमस्कार सर, थैंक यू। सर आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? हम SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं सर। जी जी। सर SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं सर। मैथ के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी है सर? सर मैथ के लिए अभी हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। जी जी जी। सर ऑनलाइन क्लास में आपके कौन से अध्यापक से पढ़ रहे हैं? सर अभी हम आदित्य रंजन से पढ़ रहे हैं मैथ में। जी जी जी। और सर इंग्लिश के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी है? सर इंग्लिश के लिए अभी KD कैंपस नीतू सिंह का फॉलो कर रहे हैं हम, बस वहीं। जी जी जी, और वहीं बुक भी उन्हीं की पढ़ते हैं और ऑनलाइन क्लास भी उन्हीं की करते हैं। जी। सर GS के लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटजी है? सर GS के लिए कोई अभी हमने कोई ज़्यादा विशेष तौर पर फोकस नहीं किया, लेकिन एक ऑफलाइन है सक्सेस पॉइंट कोचिंग, वहाँ के सर हैं DK सर, उन्हीं को हम फॉलो कर रहे हैं GS के लिए। जी जी जी, और उन्हीं से पढ़ेंगे पूरा। और रीजनिंग के लिए सर क्या स्ट्रेटजी है आपकी?
सर रीजनिंग के लिए भी वहीं पढ़ाते हैं, डीके सर ही हैं। उन्हीं वो भी हमें रीजनिंग और जीएस खास तौर पर वहीं डीके सर ही पढ़ाते हैं, उन्हीं से पढ़े हैं पूरा ऑल टोटल। और सर करंट अफेयर्स भी आता है, आप करंट अफेयर्स की भी तैयारी कर रहे हैं या नहीं उसकी? जी भी हाँ, करंट अफेयर्स की भी कर रहे हैं। और ये सक्सेस पॉइंट कोचिंग के हैं हमारे डीके सर, वहीं वो भी फॉलो करवा रहे हैं, उन्हीं से पढ़ रहे हैं ये भी। जी जी। सर आप कौन से एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं? जी मैं केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी सोशल साइंस हूँ। मैं पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है। तो हमारे यहाँ भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होने वाला है 2 हफ्ते बाद। तो बेसिकली बस उसी की तैयारी के लिए हूँ। मैं अभी नए साल से 1 तारीख से आना शुरू किया हूँ और करीब 9-10 घंटे यहाँ बैठ के पढ़ता हूँ। जी। क्या इसके पहले मतलब आपका कुछ दूसरा भी विज़न है, पीसीएस या आईएएस का कभी टारगेट रहा है सर? रहा है, मैंने मेंस वगैरह दिया हुआ है, लेकिन ये है कि क्योंकि कई सारे उस समय रेलवे का निकलता था और बैंकों के मैंने मेंस दिए हुए हैं, पीसीएस का मेंस दे रहा था, लेकिन क्योंकि कई जगह पे मैं ट्राई कर रहा था, इस वजह से एक जगह फोकस ना होने की वजह से सफलता नहीं मिल पाई। और उस समय कुछ धांधलियाँ भी वगैरह उसमें चल रही थी, 2014-15 की बात है। और फिर यहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, केंद्रीय विद्यालय में मैं चला गया यहाँ पे। जी। सर आप कौन से एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं? एसएससी सीजीएल की। सर एसएससी सीजीएल के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या है? सर जब तक लाइब्रेरी रहते तब तक मैथ रहता है, 5 घंटे मैथ का होता है। उसके बाद फिर जीएस और रीजनिंग, बाकी का इंग्लिश जो होता है वो उस घर में हो जाता है, शाम को घर पे हो जाता है। जी जी। और जीएस का टाइम सर? सर जीएस का टाइम वही शाम को रात में होता है 12 से 2 के बीच। जी जी। इस समय आप एसएससी सीजीएल के लिए कितने घंटे आप दे रहे हैं अपना? सर एबव हो जाता है 10 से 12 घंटे, लगभग 10-12 घंटे जा रहे हैं। लाइब्रेरी का माहौल यहाँ का कैसा है? सर एकदम मैच्योर माहौल, सर बढ़िया माहौल है, कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे। जी जी। जी एकांत में रहता है, बढ़िया एकदम अच्छे से। जी जी। जी अच्छे से पढ़ाई हो जाती है सर। ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं तो इसलिए लाइब्रेरी भी ज्वाइन करना पड़ता है, माहौल भी शांत रहता है। मैं अभी यूपीएससी कर रहा हूँ। जो 10+2 एग्ज़ाम होते हैं उन सबको मैंने कई एग्ज़ाम दिए, कुछ क्लियर भी हुए। तो उसके बाद मुझे लगा कि अब छोटे एग्ज़ाम बंद करके अब थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए। जी जी। सर यूपीएससी के लिए जो देखा जाता है, कुछ लोग प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड अप्रोच में वो तैयारी करते हैं और कुछ लोग करते हैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड करते हैं। तो सर अभी आपकी क्या स्ट्रेटजी है? मैं दोनों साथ में लेके चलता हूँ। जी जी। मैं प्रीलिम्स अलग और मेंस अलग करते नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है तो अलग हो ही नहीं सकता। लास्ट टाइम मैंने आरओ मेंस प्री दिया था तो उसका मेंस दिया तो मुझे लगा कि थोड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं फिर आ गया इसमें। जी। आपको इंटरव्यू के लिए क्या जो आप प्री और मेंस आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे या अभी से उस पर काम करना शुरू कर दिया? नहीं, इंटरव्यू कोई खास नहीं हो, तो सब्जेक्टिव होता है। जो आप सब्जेक्ट पढ़े हो वो तो ओरली नॉलेज चेक करते हैं, बाकी कुछ खास उसमें होता नहीं। तो वो तो इंटरव्यू सेशन अलग से चलाते हैं प्रोग्राम। बट अभी मेरा आरओ मेंस में इंटरव्यू है नहीं। उसमें अगर मेंस होता है तो आप सीधा वो होता है सिलेक्शन, तो उसमें इंटरव्यू नहीं है। जी तैयारी कर रहे हैं। सर इस टाइम तो सर हम सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सर। सुपर टेट की? सर सुपर टेट के लिए अगर देखा जाए तो बेसिक बुक जो होती हैं क्या उनसे है? सीडीपी के लिए कोई विशेष बुक नहीं है फिलहाल। आज जैसे संस्कृत हो गई आपके लिए, संस्कृत के लिए ज्ञान गंगा सर चैनल जो है वो बेस्ट चैनल होता है जिसमें सब भूषण सर पढ़ाते हैं। ठीक है। और इंग्लिश के लिए आप बेसिक जो ग्रामर की बुक होती है उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। सर करंट अफेयर्स के लिए? करंट अफेयर्स के लिए घटनाचक्र सार जो बुक है वो बेस्ट होती है, लेकिन अभी उसके लिए पढ़ना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि अभी एग्जामिनेशन थोड़ा दूर है। तो अभी आप जो मेन फोकस जो थ्योरीज हैं उसको आप फोकस करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। जी जी। जी सर कितने घंटे इसमें आप पढ़ाई के दे रहे हैं? नियर अबाउट 6 आवर्स मैं लाइब्रेरी में स्पेंड करता हूँ और घर पर भी 2-3 घंटे में पढ़ लेता हूँ। जी। अगर देखा जाए सर तो मैथ का क्या इसमें कितना रोल होता है? मैथ्स का रोल जो है वो आपका 20 मार्क्स 20 मार्क्स का है। जी जी। 20 मार्क्स का मैथ्स है। आपको कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कर सकता कि मैथ्स को हटा करके वो और तैयारी कर सकता है। ठीक है। मैथ्स को उसको लेना ही लेना होगा। ठीक है। और मैथ्स के बिना उसको क्वालिफाई नहीं होगा। जी। और सर हिंदी को लेकर के कितना इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में? हिंदी आपका इसमें 20 नंबर की आती है। ठीक, हिंदी 20 नंबर की आती है और उसको आप हिंदी पढ़ने के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक होती है उसको कंसीडर कर सकते हैं और प्लस लूसेंट की जो बुक होती है हिंदी की उसको कंसीडर कर सकते हैं। जी। सर आप कितने मॉक टेस्ट देते हैं इस अपने एग्ज़ाम के लिए? अभी तो मेरा सीटेट का एग्जामिनेशन था और मैं दिया। ठीक है। उसको कब लगभग 15-20 मैंने मॉक टेस्ट दिया था। ठीक है। लेकिन अभी सुपर टेट के लिए कोई मॉक टेस्ट नहीं है, लेकिन अभी जैसे ये फरवरी के बाद से हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। जी जी। और सर लगभग आप कितने एग्ज़ाम आप दे चुके होंगे इसके पहले, सुपर टेट के पहले? सुपर टेट के पहले सर मेरा टेट क्लियर है, सी टेट क्लियर है और मैंने पीसीएसजे का प्रीलिम्स दिया था। ठीक है। वो भी क्लियर था बट मेंस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, रुक गया था उसकी वजह से। जी जी। और मैंने एसएससी उसका 10+2 का भी एग्जामिनेशन दिया था लेकिन वो हो नहीं पाया बेसिकली। जी जी। जी। सर आप कितने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो मैं 7 वर्षों से कर रहा हूँ।
जी। कभी ऐसा दौर नहीं आया कि 7 वर्षों से आप तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम छोड़ने का मन कर रहा हो तैयारी करने का? देखिए ये लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, ठीक है, पर आपको सेल्फ मोटिवेट होना हो, नेगेटिव चीज़ से दूर रहेंगे तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। वो खासकर जो आपके रिश्तेदार होंगे, जो जान पहचान वाले होंगे, वो आपको टांग खींचने का बहुत प्रयास करते हैं, ठीक है। तो उससे बेहतर होगा कि आप उन चीज़ों से दूर रहें और सिर्फ अपना जो सेल्फ मोटिवेशन है उसको बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। सर आप कौन से एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं? सर अब की बार हमारा बोर्ड है क्लास 12th। जी आप कौन से बोर्ड है, यूपी बोर्ड से हैं या सीबीएसई? यूपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम। जी तो सर अभी तो टाइम टेबल नहीं आया है और किस तरीके से लेकर के आपकी तैयारी है? सर तैयारी चल रही है, बस वही टाइम टेबल का इंतजार है। देखा जाता है कि जो बोर्ड की एग्ज़ाम तैयारी करने वाले तो बहुत कम ही बच्चे लाइब्रेरी का रुख करते हैं, तो कैसे आपके मन में आया कि मुझे लाइब्रेरी जाकर वहाँ पढ़ाई करना चाहिए? सर स्कूल बराबर जैसे तिलक इंटर कॉलेज वहाँ क्लासेज जैसे बराबर नहीं चलती थी, तो हमने सोचा कोचिंग ज्वाइन किए हैं, ऑफलाइन कोचिंग। फिर हम यहाँ सुबह 6 बजे से आते हैं, शाम को 7 बजे जाते हैं, कम से कम 12-13 घंटे।